हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री देखिए थोड़ा सा। फ्रीडम के बाद क्या क्या सेटअप था, डेमोक्रेटिक सेटअप जो हिमाचल में हुआ था वो किस तरह से था, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो स्टेट्स पहले थे, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस टाइम कैसे होते थे। तो जनरली ब्रिटिश पीरियड में स्टेट्स को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट है ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे जो इंडिया में ब्रिटिश की सरकार थी उसके डायरेक्टली कंट्रोल में जो थे वो थे, उनको कहते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, और ये थी 17 इन नंबर। ठीक है, दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट थे जिनमें राजा होते थे, राजा महाराजा वो रूल करते थे। ठीक है, ये थे समवॉट ऑफ 565 इन नंबर्स। ठीक है, 565 प्रिंसली स्टेट्स है जिनको रियासतें बोलते हैं। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे 4। कोई बता सकता है कौन से चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे? दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। अब क्या हुआ, जब आप देखोगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है तो उसमें जो प्रिंसली स्टेट होते हैं इनको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, या तो आप इंडिया को ज्वाइन करो, या पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ठीक है, इनके पास ये 3 चॉइसेस दी थी। अब आप देखोगे कि जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने तो कुछ ने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, कुछ ने इंडिया ज्वाइन कर लिया, बचे 3। ये 3 थे कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। इसमें से जो कश्मीर है, कश्मीर चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, किसी को भी ज्वाइन ना करे, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। बट बाद में क्या होता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे अटैक करने वाले होते हैं। जो यहाँ के राजा थे हरी सिंह, वो क्या करते हैं उस टाइम पे इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं। जूनागढ़ में क्या है, जूनागढ़ में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था यहाँ पे हिंदूज थे। ठीक है, जो यहाँ के राजा होते थे, नवाब थे, वो मुस्लिम थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कराया गया, क्या किया था यहाँ पे जूनागढ़ में क्या हुआ था, मतलब किस तरह से मिलाया था? जनमत संग्रह। ठीक है, वोटिंग कराया गया और वोटिंग से जो है वो इंडिया के फेवर में वोट हुआ और इंडिया को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, हैदराबाद में क्या हुआ था, पुलिस एक्शन। ठीक है, पुलिस सेक्शन से जो है हैदराबाद को इंडियन यूनियन में मिला दिया गया था। तो आप हिमाचल में देखोगे, हिमाचल में भी इसी तरह से प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, अब उन्होंने किस टाइम पे किस प्रिंसली स्टेट ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया वो हम देखेंगे। हिमाचल में आप सबसे पहले ये देखिए, जो ठियोग था, ठियोग पहला ऐसा प्रिंसली स्टेट बनता है जो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करता है। ठीक है, उसके बाद जुब्बल, सेकंड जो स्टेट था वो जुब्बल स्टेट था जो ज्वाइन करता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया जाता है। अब देखते हैं, ये चीज समझ आ गई सबको? ठीक है, जनवरी 1948 को सोलन में एक कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे वो इस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि एक अलग स्टेट बनाया जाएगा हिमाचल, जिसका नाम हिमाचल होगा। ठीक है, और इसके लिए 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है, हिमाचल बनाया जाता है। जब हिमाचल को बनाया जाता है पहली बार तो उसमें आप देखोगे
30 प्रिंसली स्टेट मिलते हैं और हिमाचल को बनाया जाता है। इन 30 प्रिंसली स्टेट्स में से 26 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो थे शिमला हिल स्टेट्स, ठीक है। और जो 4 प्रिंसली स्टेट थे वो थे पंजाब हिल स्टेट्स। कोई बता सकता कि कौन से 4 पंजाब हिल स्टेट्स थे? थर्टी टोटल थे और इसमें 4 पंजाब हिल स्टेट थे और 26 शिमला हिल स्टेट्स। जो 4 पंजाब हिल स्टेट्स थे उसमें चंबा, सिरमौर, मंडी एंड सुकेत, ठीक है। और 26 थे शिमला हिल स्टेट। ये 20 शिमला हिल स्टेट्स को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है और इसे नाम दिया जाता है महासू, ठीक है। अब चंबा भी तब भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट था, अभी भी डिस्ट्रिक्ट है। सिरमौर को भी अलग डिस्ट्रिक्ट रखा गया। मंडी और सुकेत को मर्ज करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है एंड नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज मंडी, ठीक है। तो इनिशियली जब हिमाचल प्रदेश बना था 15 अप्रैल 1948 को, उस टाइम कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 4 डिस्ट्रिक्ट थे। और इन डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन कितनी थी? 9.35 लाख। और जो एरिया था टोटल टेरिटरीज जितनी थी उसमें एरिया था 25,225 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। 9.35 लाख पॉपुलेशन था और एरिया इतना था जब बना था फर्स्ट टाइम। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की। अभी तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। हिमाचल को 15 अप्रैल 1948 को सेंट्रली एडमिनिस्टर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया जाता है, ठीक है। कमिश्नर्स प्रोविंस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। कौन थे पहले चीफ कमिश्नर? NC मेहता, ठीक है। और एक ये थे चीफ सेक्रेटरी और एक थे डिप्यूटी चीफ सेक्रेटरी, वो थे ई पेंड्रल मून, ठीक है। और ये बनते हैं सेकंड चीफ सेक्रेटरी। ई पेंड्रल मून जो पहले डिप्यूटी चीफ सेक्रेटरी थे, सेकंड जो चीफ सेक्रेटरी है वो यही बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, तो इनको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ 9 मेंबर्स, ठीक है। इलेक्शन नहीं होता था, ये 9 मेंबर्स की एक काउंसिल थी। इन 9 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर, ठीक है। कौन से प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे? चंबा, मंडी एंड बघाट, और ये था सोलन का पुराना नाम, ठीक है। बघाट रियासत होती थी, बाद में ये एरिया जो था उसको सोलन बोला जाता है, ठीक है। 3 थे यहां से, और जो 6 और रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जिन्होंने लोगों ने जिन्हें भेजा था। तो ये काउंसिल बनती है 9 मेंबर्स की। इस काउंसिल का क्या काम होता है? जो चीफ सेक्रेटरी और डिप्यूटी चीफ सेक्रेटरी थे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्शन लेना है या लेजिस्लेचर में कोई लॉ बनाना है या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, उनको ये एडवाइज करते थे, रिकमेंड करते थे, रिकमेंडेशंस देते थे। ये काम था उनका। तो 1948 में इस तरह का एक सेटअप था। बट जो लोग चाहते थे वो इस सेटअप से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि अब देश आज़ाद हो गया है, तो जो इनको कौन अपॉइंट करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। तो ये चाहते थे जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो लॉ बनाए, एडमिनिस्टर करे, उनको कौन अपॉइंट करके भेजे? लोग भेजे, ठीक है। पूरा एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए था, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या होता है कि लोग ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम बन रहा था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कब होता है इंप्लीमेंट? 26 जनवरी 19
1950 में, ठीक है। तो लोगों को उम्मीद होती है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आएगा उसमें शायद हिमाचल के लिए भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, सेटअप लाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो अब मैंने बताया था जो ईपी पेंडलबून थे ये बनते हैं सेकंड चीफ कमिश्नर, ठीक है, चीफ कमिश्नर बनते हैं। तो ये कौन थे, एक इंग्लिश पर्सन थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे। तो इनके टाइम पे क्या होता है, लोगों को ऐसा फील होता है कि हमें तो अभी भी एक ब्रिटिशर ही रूल कर रहा है। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि जो काउंसिल थी 9 मेंबर जिसमें थे, जो ये इनको बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, ये नहीं सुनते हैं और कोई भी एक्शन लेना होता है तो ये उसको मानते नहीं है, जो इनको मन में आ रहा है वो करते हैं। तो क्या होता है 1951 में इनको हटा दिया जाता है और जो इंडियन होते हैं भगवान शाही, ठीक है, इनको बनाया जाता है चीफ सेक्रेटरी 1951 में। अब 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया था, लागू हो गया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन था जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी इनको बनाया जाएगा पार्ट सी स्टेट्स। अब हम समझेंगे कि ये क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं, 22, ठीक है। जो उसमें पार्ट 7 था, मैंने कहा था भाग 7, भाग 7 में ये प्रोविजन था, इसमें एक ही आर्टिकल था और इसमें जो स्टेट को है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है, ए बी सी और डी। जो सारे स्टेट्स थे उनको ऐसे कैटेगराइज किया था, कुछ स्टेट ए में थे, बी में थे, सी में थे, डी में थे। तो हिमाचल कहां पे था, ठीक है, टाइप सी स्टेट बनाया था। अब होता क्या है, इसको हम पूरा समझने से पहले जो 7th अमेंडमेंट एक्ट था कब हुआ था, 7वां संशोधन 1956 में। इस संशोधन से ये पार्ट को हटा दिया गया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। जो ये प्रोविजन थे एबीसी स्टेट वाले इसको खत्म कर दिया गया, अब ये नहीं है। बट 1951 में हिमाचल बनता है पार्ट सी स्टेट। अब यहां पे क्या क्या चेंजेस आती है जब पार्ट सी स्टेट बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो असेंबली बनाई जाती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 36 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, ठीक है। नवंबर 1951 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी 24 सीट्स जीतती है आउट ऑफ 36 और यहां पे गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। पहले चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं, डॉक्टर YS परमार, और 2 और मिनिस्टर भी बने थे, पंडित पद्मदेव और पंडित हरिप्रसाद। नहीं, ये गौरी शंकर थे, ठीक है, हरिप्रसाद बाद में बनते हैं, ठीक है। पंडित पद्मदेव और गौरी शंकर 2 मिनिस्टर बनते हैं और डॉक्टर YS परमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और यहाँ पे अब जो पहले चीफ कमिश्नर थे यहाँ पे, अब इनको हटा के लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया था, ठीक है। कौन बनने से पहले, यस, मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह, ठीक है। ये चेंजेस हुए थे जब हिमाचल पार्ट सी स्टेट बना था। अब यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई थी और 36 MLA की जो सीट्स थी इसमें से 24 कांग्रेस पार्टी जीतती है और सरकार बनाती है और अपना CM बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपने एक डेट याद रखना है यहाँ पे, अभी कितने डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल के पास, 4 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। 1954 में जो बिलासपुर था, बिलासपुर सेपरेट सी टाइप स्टेट था, एक पूरे हिमाचल के 4 डिस्ट्रिक्ट और एक बिलासपुर अलग से, ठीक है, पार्ट सी स्टेट था। बिलासपुर की ये डिमांड थी या तो मुझे इंडिपेंडेंट रहने दो या मैं पंजाब को ज्वाइन करूंगा या पाकिस्तान को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, मुझे हिमाचल के साथ नहीं रहना। बट 1954 में एग्जैक्ट डेट क्या है, 1 जुलाई 1951 में बिलासपुर को मर्ज कर दिया जाता है हिमाचल के साथ, ठीक है, मर्ज्ड विद हिमाचल, हिमाचल के साथ मिला दिया जाता है और ये बनता है 5th डिस्ट्रिक्ट, 5वां डिस्ट्रिक्ट बनता है हिमाचल का,
यहां तक क्लियर है? अब 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे पास। अब आप देखोगे कि 1953 में है, 1953-54 में एक डिमांड आ रही होती है हर स्टेट से कि स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर ऑर्गेनाइज किया जाए। जो स्टेट जो भाषा बोलता है उसको एक स्टेट बना दिया जाए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, ठीक है। क्या था कमेटी का नाम? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। और इसको जो चेयरमैन थे वो थे फैजल अली, ठीक है, ये चेयरमैन थे। और इसके 2 और मेंबर थे, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिकर, ठीक है, वेरी गुड, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू, ठीक है। जो ये दोनों मेंबर होते हैं, ठीक है, जब भी कोई कमीशन या कमेटी बनती है उसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो जो मेजॉरिटी से डिसीजन हो। मान लेते हैं कि ये 2 मेंबर एक चीज बोल रहे हैं, जो चेयरमैन है अलग चीज बोल रहे हैं, तो मेजॉरिटी कहाँ गया? यहाँ पे आ गया। जो ये दोनों मेंबर थे पनिकर और कुंजरू, ये चाहते थे कि हिमाचल को मर्ज कर दिया जाए पंजाब के साथ, ठीक है। जबकि जो फैजल अली थे, इनके पास क्या होता है, जो चेयरमैन होते हैं वीटो पावर, मतलब वीटो वोट होता है कि जहां ये चाहेंगे वहां को डिसीजन बदल सकते हैं। तो इन्होंने अपना वीटो वोट यहाँ पे यूज किया था और कहा था कि हिमाचल जो है वो एक अलग स्टेट रहेगा, ठीक है, अलग एंटिटी रहेगा। उस टाइम स्टेट नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि हिमाचल जो है वो अभी यूनियन टेरिटरी बनेगा, ठीक है। ये 53 में बना था कमीशन। कैसे? 51 से 51 में बना था, क्या बना था? पार्ट सी स्टेट, ठीक है। और ये रहता है 1956 में, 6 में बनता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरी? पहले हमारे पास क्या थी? विधानसभा थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली थी। लेजिस्लेटिव असेंबली को हटा दिया जाता है, अब यहाँ पे काउंसिल बनती है, परिषद, काउंसिल बनती है। काउंसिल के 43 मेंबर्स होते हैं। ये याद रखना है, यहाँ पे अब लेजिस्लेटिव असेंबली को हटा दिया गया है और जो डॉक्टर वाई.एस. परमार होता है वो एज अ सीएम रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि नो सैक्रिफाइस इज टू बिग टू सेव हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये था कि अगर आपको पार्ट सी स्टेट बना रहना है तो आपको मर्ज कर दिया जाएगा पंजाब के साथ, बट फिर उस वहां पे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी को कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी यहाँ पे हिमाचल बन जाता है, जिसके बाद काउंसिल बनाई जाती है, 43 मेंबर जिसके बन जाते हैं, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन बनते हैं? ठाकुर करम सिंह, ठीक है, ठाकुर करम सिंह यहाँ पे चेयरमैन बनते हैं। ठीक है, इसमें 41 जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड थे और जो 2 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती है। अब यहाँ पे क्या बन गया? हिमाचल यूनियन टेरिटरी बन गया है। 1956 में लेजिस्लेटिव असेंबली भी चली गई, अब आ गई है काउंसिल, ठीक है, और चेयरमैन है ठाकुर करम सिंह। अब आप देखोगे 1963, ठीक है, यहां से पहले क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है और वो कमेटी रिकमेंड करती है जो यूनियन टेरिटरीज है इनके पास और सब्जेक्ट्स दिए जाए। जैसे हमने देखा है लिस्ट 1, 2 और 3 है, ठीक है। इसमें किसके पास है सब्जेक्ट? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, ये कंकरेंट है, दोनों बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो और सब्जेक्ट थे उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि यूनियन टेरिटरी को कुछ और सब्जेक्ट्स देने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट्स मतलब जिसपे ये लॉज बना सकती है, एक्शन ले सकती है। तो इसका मतलब ये था कि इनके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ठीक है, कि अब इनको लॉज बनाने पड़ेंगे और लोगों के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो 63 में क्या होता है कि जो काउंसिल थी, काउंसिल को हटा दिया जाता है, अब फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे आ जाती है, विधानसभा वापस आ जाती है, ठीक है, जिसके मेंबर होते हैं 40। ये 40 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। पहले कितने थे? 43 थे, बट 2 ही नॉमिनेटेड थे, यहाँ पे 3 नॉमिनेटेड आ जाते हैं और फिर से एक बार जो डॉक्टर वाई.एस. परमार है सीएम बनते हैं, ठीक है। और 2 मिनिस्टर भी यहां पे आते हैं, कौन कौन से थे? ठाकुर करम सिंह और पहले कौन थे? हरि प्रसाद यहां पे बनते दूसरे, ठीक है। ठाकुर करम सिंह, गौरी प्रसाद पहले थे, गौरी शंकर, ठीक है, और ये है हरि प्रसाद।
वो गौरी दास है वो, ठीक है, और ये हरि प्रसाद है, ठीक है। ये 3 मिनिस्टर्स बनते हैं और फिर से अब हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्लियर है ये चीज़, ठीक है। जब यूनियन टेरिटरी था उस टाइम दोनों रहे, काउंसिल भी रही है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी रही है। जब चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस था तो उस टाइम काउंसिल होती थी, बट मेंबर कितने होते थे? 9 मेंबर्स होते थे सिर्फ। फिर उसके बाद क्या बनता है? पार्ट सी स्टेट। पार्ट सी स्टेट के पास क्या थी? लेजिस्लेटिव असेंबली थी और मेंबर थे 36, ठीक है। अब आप एक चीज और देखोगे यहाँ पे 1960 में, इससे पहले 1960 में क्या हुआ था? एक और डिस्ट्रिक्ट बना था। यस, द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज किन्नौर। किन्नौर कहां से बनाया गया था? चीनी तहसील से किन्नौर को अलग करके और उसके साथ 14 पंचायत कहां की? रामपुर की मिला के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया था। कब बना था? 1960। एग्जैक्ट डेट 1 मई 1960 को किन्नौर बनाया था चीनी तहसील, ठीक है। इससे अलग किया था और ये किसका पार्ट था? महासू डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। महासू डिस्ट्रिक्ट का चीनी तहसील था। चीनी तहसील से किन्नौर को अलग कर दिया जाता है और इसके साथ जो 14 पंचायत होती है वो रामपुर से इसके साथ मिला के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है हिमाचल का? 6th डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि पंजाब में ये डिमांड चल रही थी कि पंजाब के साथ जो हिमाचल के हिल स्टेट्स है उनको भी मर्ज कर दिया जाए, बट हरियाणा डिमांड कर रहा था कि उसको पंजाब से अलग कर दिया जाए, ठीक है। उसके लिए एक कमीशन बनाया था, ठीक है। कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया 1966 में। कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी कि हरियाणा, पंजाब को बाइफ्रिकेट कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। हरियाणा था हिंदी स्पीकिंग और ये था पंजाबी स्पीकिंग, अलग कर दिया। और ये भी कहा कि जो पंजाब के हिल स्टेट्स है उसको हिमाचल में मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। जो पंजाब में हिल स्टेट थे उस टाइम कौन से हिल स्टेट्स थे? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति एंड शिमला। जो शिमला सिटी है वो उस टाइम पंजाब के अंडर आता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और आप देखोगे जो शिमला के अंडर उस टाइम नालागढ़ एंड कंडाघाट, ये वाले एरिया भी पंजाब के अंडर आते थे। जब पंजाब को बाइफ्रिकेट कर दिया, हरियाणा को अलग कर दिया और जो पंजाब के हिल स्टेट थे उसे हिमाचल में मिला दिए गए, तो उस टाइम जो ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं और हिमाचल के टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 10, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल जो है वो, मतलब जो एरिया अभी प्रेजेंट में है वो यहीं पे हो गया था। कितना एरिया है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये 1966 से इतना ही एरिया है हिमाचल के पास, ठीक है। और बाकी आप देखिए तो अब हिमाचल मतलब बहुत बड़ा साइज हो गया। अब किसके लिए फाइट करते हैं लोग? स्टेटहुड के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे 1970 में 18 दिसंबर 1970 में जो स्टेटहुड के लिए एक्ट पास करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और फाइनली 26 जनवरी 1971 को हिमाचल को स्टेटहुड दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री है अभी तक की हिमाचल की। और बाकी आप देखोगे 1972 में क्या होता है? कांगड़ा में से हमीरपुर और ऊना को अलग कर दिया जाता है और 2 नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में हो जाते हैं 12, ठीक है। तो ये था ब्रीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हिमाचल का। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी अभी आप ये बताओ कि सर कह रहे थे कि आपको हिस्ट्री भी कराना है, तो हम सोच रहे थे कि हिस्ट्री और पॉलिटी को एक साथ करें, या पहले पॉलिटी को ख़त्म करके हिस्ट्री को उसके बाद स्टार्ट करें, या फिर ऐसा करें कि 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन पॉलिटी करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जनरली। ऐसा ना हो कि पॉलिटी को हमने, हिस्ट्री कम नहीं है एक्चुअली, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो दोनों से ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। इनफैक्ट जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। अगर पॉलिटी का ऐसा, हिस्ट्री का भी कम नहीं है। 1857 से पोस्ट इंडिपेंडेंस तक पढ़ना पड़ेगा, 57 से, और साथ में गांधीयन स्टडीज भी पढ़ना पड़ेगा। अब देख लो क्या करना है। अगर 3-3 दिन का करते हैं कि 3 दिन हिस्ट्री करेंगे, 3 दिन पॉलिटी करेंगे,
वो ठीक है कि ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सर भी 2 सब्जेक्ट करवा रहे हो शायद, हिमाचल और करंट अफेयर्स, ठीक है। वहाँ से आएंगे लगभग 80 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी 120 इस वाले सेक्शन से रहेगा, इसको बंद, ठीक है। बाकी देख लेना जैसा भी होगा, अभी टेस्ट